हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का नया व्लॉग। और मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने व्लॉग को यहाँ से कि अभी बड़े वाला बेटा तैयार हो रहा है तो उसके कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ फटाफट से। उसके बाद उसका लंच बनाऊँगी। लंच क्या बनाना, उसके बनाने मेरे को सूजी के चीले। तो सूजी के चीले मैंने रात को बनाए थे, तो सुबह कह रहा मम्मी मेरे ऑफिस में भी यही लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे लिए वो बना देना। ठीक है, तो वो सूजी के चीले मैंने उसको बना के दिए थे। और फिर जो बचा हुआ बैटर था हमने सुबह उसी से नाश्ता किया था। ठीक है, और अब मैं आ जाती हूँ अपनी दुकान में काम वाम सारा ख़त्म करने के बाद घर का। तो ये जो कि मेरे पास ना एक सिलाई सीखने आती हैं, वो एनजीओ में भी सीखी हुई हैं, लेकिन मेरे पास आ जाती हैं वो जब भी उनको कोई सूट कटिंग करना होता है। तो आज इत्तेफाक से क्या हुआ कि मुझे भी सेम कलर का सूट वो भी लेके आ रखी थी और मुझे तो इस सूट की कटिंग करनी ही थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं चलो हम दोनों ही एक ही कलर के सूट की कटिंग करते हैं। तो मेरे ब्लॉग को नया कुछ देखने को मिलेगा कि सेम सूट की वो अपने सूट की कटिंग कर रही थी और मैं इधर कस्टमर के सूट की कटिंग कर रही थी। तो जैसे जैसे मैं बताती जा रही थी वैसे वैसे वो अपने सूट पे भी निशान लगाती जा रही थी। वो अपने हिसाब से लगा रही थी, जब अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, और मैं कस्टमर की मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगाती जा रही थी। ठीक है, इस तरह से मैंने कुर्ती के जो निशान लगा लिए थे फिटिंग के, और शेपर पट्टी से उनको सीधा करके और निशान लगाती जा रही थी। और कटिंग करके मैं इसको अपने जो मेन फैब्रिक होता है उस पर रख के कटिंग करूँगी। और ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पिंक और ऑफ वाइट यानी क्रीम कलर का मैंने आपको सूट दिखाया था, वो भी सेम इसी ही मेजरमेंट के सूट हैं, एक ही लेडीज़ के हैं। ठीक है, एक ही कस्टमर के 3 सूट हैं अस्तर वाले। तो हो सका तो उनकी भी कटिंग आपसे शेयर करूँगी। पर फिलहाल मैं इस वाले अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ और इसके मेन फैब्रिक पे आपको अटैच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं किस तरह से मेन फैब्रिक के लिए कपड़ा निकालती हूँ। अस्तर का कटिंग करने के बाद इस तरह उसको फैला के और उसकी चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा निकाल लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। और ठीक इसी तरह से मैं बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से निकालती हूँ मैं। ठीक है, अब इसमें कोई ज़्यादा कपड़ा नहीं है, जो बचा हुआ कपड़ा है ये स्लीव्स में काम आएगा। ठीक है, और अगर जोड़ भी जो थोड़ा बहुत आएगा तो वो फ्रंट पार्ट में से साइड में से कपड़ा बचेगा, क्योंकि वो तो कढ़ाई वगैरह प्रिंट है ना उसमें, तो उसमें से कपड़ा जो निकलेगा तो वो मैं स्लीव्स में काम ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने कुर्ती की अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब मैं इनको कुछ एक गले का इशू हो रहा है वो मैं इनको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। और अगर स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट मैं कल आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब वो भी अपने घर चली जाती हैं, वो थोड़ी बहुत सिलाई करके वो भी। तो अब सिलाई करते करते मुझे लगा ये भूख, तो मैंने जो दोपहर में चावल बनाए थे वो मैं लेके आ जाती हूँ तो, और चाय बना के लाती हूँ। ये देखिए वो चावल, और ये चावल इतने टेस्टी बने थे ना फ्रेंड कि सबने 2-2 बार खाए हैं। ठीक है, और जो मेरी कस्टमर आ रखी थी उन्होंने भी खाए थे, वो भी टेस्टी बता रही थी। तो अब मैं यही खाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों से बातें करते करते मैं अपने ही चावल खाऊंगी, क्योंकि मुझे सिलाई का भी करना है। थोड़ा बहुत जो भी काम बचा हुआ है, जो भी सूट की कटिंग मैंने दिखाई है उसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं बातें करते करते अपने ये नमकीन चावल फिनिश कर रही हूँ और फटाफट से फिर मैं दोबारा से मशीन पे बैठूँगी। फिर उसके बाद रात का टाइम हो जाएगा खाना बनाने का,
और मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी खाना कि कुछ हल्का फुल्का ही बनाया करूँगी, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है। और तो हल्का फुल्का खाना ही, जैसे खिचड़ी, दलिया, राबड़ी, ये सब। राबड़ी तो खैर दिन में भी चल जाएगी, खाने के साथ हम ले लेते हैं, जैसे लस्सी लेते हैं तो वो चल जाता है। तो अब मैं ज़्यादातर यही बनाया करूँगी। ठीक है, 5 किलो दलिया पिसवा लूँगी और उसमें राबड़ी भी बन जाएगी। मोटे मोटे जो चिन छलनी में निकलेगा उससे मैं राबड़ी भी बना सकती हूँ, मिक्स करके थोड़ा सा। और दलिया जो है वो उसमें घाट की और राबड़ी मशहूर है, वो मैं बनाऊँगी। ठीक है, इन दिनों में लस्सी, राबड़ी, दलिया, खिचड़ी, ये सभी अच्छा लगता है, हल्का फुल्का खाना। ठीक है, तो मैं बातें करते करते अपना खाना फिनिश कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे मैं सिलाई करते करते बोर भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। ठीक है, और चलिए मैं खाना फिनिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, घर में सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, बस आलू प्याज बचे हुए हैं, टमाटर वगैरह ये सब फिनिश हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे वीकली मार्केट लगती है, सैटरडे मार्केट, तो आज मार्केट है। तो मैं खुद तो नहीं जाऊँगी, लेकिन छोटे वाले बेटे को भेजूँगी, जो जो उनको सब्जियाँ खानी होगी वो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो सब्जियां लेने के लिए बच्चों को भेज देती हूँ या इसके पापा को भेजती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ना मैं तो एक तो सिलाई पे बैठी रहती हूँ, और सैटरडे है तो मार्केट हमारे घर के आगे से ही, जैसे आते जाते हैं लोग तो दुकान में भी आ जाते हैं कई बार सूट लेने के लिए या सूट सिलाई के लिए डालने के लिए आ जाते हैं, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इसके पापा को या बच्चों को भेज देती हूँ मैं मार्केट, उन्हें जो खाना होता है मैं उनसे ही, वो अपने आप से ले आते हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बनाना रहता है, बाकी चॉइस तो उन्हीं की रहती है। जैसे मैं पूछती हूँ कई बार कि भाई क्या बनाना है, जो वो कहते हैं वो घर में होता नहीं, तो क्या करूँ। इससे अच्छा है कि पैसे दे दो और अपने जो भी तुम्हें चाहिए वो ले आओ। ठीक है, तो 2 ही सूट रह गए हैं इस लेडीज़ के, जो इस कस्टमर के मैं अभी ग्रीन सूट जो सिल रही हूँ उसके 2 सूट कुर्ती, 2 सूट रह गए हैं। और एक अभी कुर्ती मैंने अस्तर वाली कट कर ली है, उसकी सलवार मैं कल कट करूँगी। ठीक है, उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करूँगी मैं। ठीक है, तो किस तरह की सलवार बनाती हूँ, सिंपल सलवार बोल रही हो वो, तो सलवार सिंपल ही है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब मैं बातें करते करते खाना भी खा रही हूँ। और अब जो कल मैंने 5 कुर्तियाँ स्टिच की थी वो इधर हैं, ये रख दिया मैंने प्रेस करके। और बिल्कुल एक वो ले जा चुके हैं जो पिंक कलर की मैंने बनाई थी, आपसे गला बनाने की जो वीडियो शेयर की थी, वो ले जा चुकी हैं, क्योंकि पार्टी वेयर थी वो और उन्हें पार्टी में जाना था। और ये अब तो ठीक है, मैं भी एंगल बदल बदल के बैठ रही हूँ, क्योंकि फ़ोन अब मैंने दूसरी साइड में रख लिया है। इधर आ गया था शीरो, कहीं वो अपनी पूंछ से फ़ोन ना गिरा देता है, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। और साइड में रख के फिर आपसे बात कर रही हूँ। और मेरा जो चावल है वो भी ख़त्म होने वाले हैं। चावल मैं लाई, थोड़े से लाई थी, लेकिन बातें करते करते इतने ज़्यादा हो गए कि ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे। ठीक है जी, चलो मैं अब खाना ये ख़त्म करके सिलाई पे बैठ के, अच्छा मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करके रात के अब 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे के करीब मैं ये अपना दलिया बना लेती हूँ। तो दलिया मैं किस तरह से बनाती हूँ देखिए। सबसे पहले कुकर में मैं देसी घी डालती हूँ, देसी घी में ही इसको भूनती हूँ। तो ये करीबन 2.5 कटोरी के आसपास होगा, अगर बच जाएगा तो सुबह भी इस्तेमाल हो सकता है, सुबह भी ठंडे दूध में बच्चे खा लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला दलिया मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और इसको अभी तो ये ताज़ा ही है, तो इसलिए इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने में दलिया बना रही थी तो इसने देखा कि मम्मी मैं तो किचन में जा गई हूँ, तो इसको भी शोर मचाने की मिल गई, टाइम मिल गया। तो अब ये कह रहा है मेरे को भी खोलो,
अच्छा जी, इसको खोल दिया क्योंकि इसको नहलाया था। ये पूरे घर में नहाने के बाद खूब खेलता है, पूरे घर में ऊधम मचा देता है जब नहाता है तो इसको नहाने के बाद बांध देते हैं। और देखिए खोलते के साथ ही नीचे चला गया। और अब मैं आ रही हूँ वापस से अपने किचन में और अपने दलिए को संभाल लेती हूँ। देखिए ये मोस्टली ये ज़्यादातर भुन गया है दलिया मेरा। तो भुनने के बाद देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और फ्रेंड मेरे जुकाम हो रखा है, जैसे ही सुबह उठती हूँ ना तो मेरे को जुकाम छींके ही छींके आती है कि एक तो रुआं होता है ना कपड़ों का वो, और दूसरा आंधी वगैरह चली थी कल, उससे डस्टिंग से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो भी इसमें 2 सीटी आएंगी। मैंने कुकर को नमक डाल के और भून के पानी डाल दिया, नमक डाल के कुकर बंद कर दिया था। 2 सीटियों के बाद अब मैं ये कुकर खोल रही हूँ, ठीक है। और सबसे पहले छोटे वाले बेटे के लिए बना देती हूँ क्योंकि बड़े वाला बेटा भी आ गया। अब दूध मेरा उबल ही चुका है और 11 बज गए हैं। बड़े वाला बेटा मेरा 11 बजे आता है ड्यूटी से, तो हम सभी उसके आने के बाद ही खाना खाते हैं। तो अब उसने जो है मीठा डलवाएगा वो। हम सभी मीठा दलिया खाते हैं, इसके पापा सिर्फ नमकीन खाते हैं जो कि दही या लस्सी से खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं अब सबको दलिया बना देती हूँ, दलिया बना के और इनका घोल के दे देती हूँ सबको। ये आ गया मेरे छोटे वाला बेटा, इसको, और साइड में बड़े वाला बेटा भी है। और अब मैं इन सबके दलिया डाल देती हूँ, इनको दिखा दिखा के डालती हूँ क्योंकि बाद में ये छोड़ते हैं ना तो फिर वो मेरे को गंदा लगता है। इसलिए आके अपना देखो कितना तुमने खाना है इतना डलवा लो, ठीक है। अब ये कटोरा है, ये बर्तन है शीरो महाराज जी का, ठीक है। इसके लिए भी मैं डाल देती हूँ खाना। अब ये भी दलिया ही खा लेगा, बड़े शौक से खाता है ये भी दलिया दूध डालने के बाद, तो ठीक है। अब ये इधर मैंने अपना भी दलिया डाल लिया है और मिक्स करके अब मैं भी इसे खा लूँगी और मिलती हूँ आपसे। ये बर्तन वर्तन करने के बाद आपसे मिलती हूँ, रसोई को बंद करूँगी क्योंकि सुबह है मावस और मावस के लिए मेरे को खीर वगैरह बनानी है। तो मैं रसोई के साफ़ करके और रख दूँगी और ताकि सुबह मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं खाना वाना खा के सो जाती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना है सुबह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सुबह मॉर्निंग में। बाय बाय, गुड बाय।